नमस्कार प्रिय मित्रों, पाठभेद का और एक एपिसोड आपके पास लाने में मैं बहुत खुश है। ये तो वर्ल्ड कप का सीज़न है, इसलिए वर्ल्ड कप का जो खबरों में इस दिनों में आ रहे उसमें से एक अच्छा खबर जो मेरा मन को बहुत छुआ, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। हम जानते हैं अभी वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीनियन टीम पहुंचा है और अर्जेंटीना का जो खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी, उसका नाम है जूलियन अल्वारेस। एक अच्छा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, दुनिया में सबसे 72 स्ट्राइकर्स में जिसका स्ट्राइक रेट, गोल मारने का ताकत बहुत ज़्यादा है, उसमें से सबसे ऊंचा श्रेणी में एक खिलाड़ी है जूलियन अल्वारेस। शायद इस वर्ल्ड कप का प्लेइंग 11 में, फाइनल 11 में खेलने वाला एक खिलाड़ी है जूलियन अल्वारेस। उसके बारे में कुछ बातों में कहना चाहता हूं। मैंने एक बात नोटिस किया, ये जो अर्जेंटीनियन टीम में सभी खिलाड़ियों टैटू लगाया है शरीर में। टैटू जानते हैं ना, ऐसे इंक डाल के कुछ तस्वीरों बनाएगा, परमानेंट टैटू लगाया है शरीर में। ये तो एक कॉमन आदत है जो दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, खिलाड़ियों टैटू लगाना एक कॉमन आदत है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, उसमें से सिर्फ एक ही खिलाड़ी, अर्जेंटीनियन टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी टैटू नहीं लगाए उसका शरीर में। मुझे बहुत आश्चर्य हो गया। मैं और उसका बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। दो बातों मैंने सर्च करके देखा, दुनिया में कितने खिलाड़ियों में जो सबसे मशहूर है, सेलिब्रिटीज है, जो टैटू लगाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा एक बात मैंने सर्च किया, ये जूलियन अल्वारेस, ये जो अर्जेंटीनियन खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी, ये क्यों टैटू नहीं लगा रहे। मुझे क्या पता मिला मालूम है, ये जो दुनिया में ऐसे काफ़ी मशहूर खिलाड़ियों में जो टैटू लगाने के लिए इच्छा रखता नहीं, उसमें से एक व्यक्ति है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसलिए टैटू नहीं लगा रहे क्योंकि वो बहुत चैरिटी करने वाला एक व्यक्ति है और कभी कभी वो ब्लड डोनेशन करते हैं और ब्लड मैरो डोनेट करने वाला व्यक्ति है। और कुछ लोगों को जानता नहीं होगा, जिसका शरीर में टैटू लगाया उसका ब्लड ना तो बोन मैरो रिसीव करने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये जो टैटू लगाने के कारण से उनका शरीर का ब्लड पॉइजनस होने का चांस है। इसीलिए वैसे लोगों का ब्लड कभी क्या करता नहीं है, लोग रिसीव नहीं करते। इस कारण से ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक निर्णय लिया, मैं टैटू नहीं लगाएगा क्योंकि मुझे ब्लड डोनेशन करना है और मुझे ब्लड मैरो डोनेट करना है। और दूसरे खिलाड़ी ये जो फ्रांस का एम्बापे करके जो खिलाड़ी, बहुत मशहूर खिलाड़ी है, वो भी, उन्होंने भी टैटू नहीं लगाया। उन्होंने कहा ये जो मेरा शरीर का जो कैनवास परमेश्वर ने दिया है मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ, उसमें कुछ बदलना मैं नहीं चाहता हूँ, कुछ अल्ट्रेशन नहीं करना चाहता हूँ बोल के ये जो एम्बापे बहुत मशहूर खिलाड़ी है वो भी, उन्होंने भी टैटू नहीं लगाया। लेकिन ये जो जूलियन अल्वारेस का कहानी कुछ अलग है। जब उन्होंने ये जो अर्जेंटीनियन टीम में सबसे पहले बार खेलने के लिए आया, बाकी खिलाड़ियों को बहुत आश्चर्य लगा क्योंकि वो एकमात्र खिलाड़ी था उस टीम में जो टैटू नहीं लगाया, एकमात्र खिलाड़ी था। बाकी सब खिलाड़ियों को ऐसे लगा ये बनता क्यों टैटू नहीं लगा रहे। अपना जो कल्चर में, अपना देश में कोई टैटू ऐसे शरीर में पूरा लगाएगा तो हमें ऐसे लगेगा, प्रत्येक रूप में जो मसीह मंडली में ऐसे लगेगा ये थोड़ा बहुत रिबेलियस चाइल्ड है, बलवा करने वाला एक बच्चा है। लेकिन अभी देख लीजिए अर्जेंटीना का परिस्थिति क्या है, उसका सभी खिलाड़ियों टैटू लगाते। अगर कोई भी एक बंदा टैटू नहीं लगाएगा तो इसका मतलब वो बंदा बलवा कर रहे, वो रिबिलियस है, क्योंकि सब लोग टैटू लगा रहे, उसका बीच में एक ही बच्चा बोल रहे मैं नहीं लगाऊंगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण कुछ अलग है, मैं उस भाग में आएगा। और आपको जानते हैं अर्जेंटीना टीम का सबसे मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी, मेसी भी टैटू लगाया है। और मेसी का टैटू में एक ऐसी बात है, मेसी का राइट शोल्डर में उन्होंने जीसस क्राइस्ट का एक तस्वीर टैटू लगाया है। वो भी एक आश्चर्य की बात है, दुनिया में बहुत कम लोग, कम खिलाड़ियों, मेरा कहने का मतलब बहुत कम खिलाड़ियों जीसस क्राइस्ट का टैटू उनका शरीर में लगाए, उनमें से एक है मेसी। और ऐसे दुनिया का जो पत्रकारों ने कहते मेसी इसीलिए यीशु मसीह का तस्वीर उनका शरीर में लगाया है क्योंकि वो दिखाना चाहते मैं यीशु को बिलीव कर रहा हूँ और मैं यीशु के ऊपर इतना निर्भर है करके दुनिया को दिखाने के लिए एक टेस्टिमनी, एक विटनेस का रूप में उन्होंने ये टैटू लगाया करके दुनिया कहते। लेकिन एक बात मैं खुला बताना चाहता हूँ, ये जो आदत तो मैंने यीशु का हो, कुछ भी परमेश्वर का वजन भी कुछ लोग टैटू लगाते। ऐसे एक फुटबॉलर था, उन्होंने ऐसे टैटू
उसका शरीर में बनाया, आई बिलोंग टू जीसस, मैं यीशु का हूँ बोल के क्या ना एक टैटू लगाया था। कुछ भी हो वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे जो अपना शरीर परमेश्वर ने दिया, इस शरीर के ऊपर ऐसे कुछ अपना कल्पना से भावना से कुछ बातों करने को इनकार करते हैं। इसलिए टैटू लगाना परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है, कुछ भी टैटू लगाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये जो मसीह भी यीशु मसीह के टैटू लगा के बैठा है, उसका बीच में ये जो अल्वारस जूलियन अल्वारस ने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, नॉट बिकॉज ऐसे नहीं है तुम क्रिश्चियन है इसलिए। आप समझ लीजिए, चाहिए तो मेसी किया वैसे ये भी जीसस क्राइस्ट का एक टैटू लगा सकता था, एक क्रिश्चियन बंदा है, लेकिन उसका निर्णय का कारण कुछ अलग था। उन्होंने इनका जो साथ में खेलने वाला खिलाड़ियों का सवाल का उत्तर का रूप में उन्होंने कहा, जो साथ में खेलने वाला खिलाड़ियों पूछा आप क्यों नहीं लगा रहे, आप क्यों बलवा कर रहे, हम सभी लोग लगाए, तुम क्यों अकेला टैटू नहीं लगा के आ रहे। तो उन्होंने कहा मेरा बचपन में, जूलियन अल्मारस मुस्कुरा के कहा, माय फादर ऑलवेज टोल्ड अस नो टैटूज, नो सिगरेट्स, नो अल्कोहल्स, कभी भी टैटू लगाना नहीं है, कभी भी सिगरेट पीना नहीं है, कभी भी दारू पीना नहीं है। ये मेरा पिताजी ने बचपन में मुझे कहा, और मेरा पिताजी को मैंने एक वचन दिया, मैं कभी भी इन बात को करेगा नहीं। तो आप देख लीजिए, जूलियन अल्मारस करके एक नौजवान उनका पिताजी को दिया उस जो वर्ड से मुखरने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बात मैंने जब सुना, मेरा ध्यान यिर्मयाह का पुस्तक 35वां अध्याय में आया। ये अध्याय मुझे बहुत स्पर्श किया, एक परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह का पुस्तक 35वां अध्याय, काफी समय प्रभु का आत्मा इस अध्याय से मुझसे बात की है। आप कृपा करके यिर्मयाह 35वां अध्याय पढ़ लीजिए। मैं संक्षिप्त रूप में कहेगा, उधर क्या हो गया मालूम है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को एक दिन परमेश्वर ने कहा, तुम रेहाब का खानदान का सभी लोगों को बुलाओ और परमेश्वर का भवन का उस एक कमरे में लेके आ जाओ, जिस कमरे एक परमेश्वर का भक्त, एक परमेश्वर का दास का बेटों का कमरे था, उस कमरे में इन लोगों को लेके आ जाओ। आप समझ लीजिए, एक साइड में परमेश्वर का दास का कुछ लटकावों खड़ा है, दूसरा साइड में रेहाब जो व्यक्ति है उसका खानदान से कुछ लोगों को लटकावों को लेके आए, दो ग्रुप दो साइड में खड़ा है। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, इस जो रेहाब का बच्चों का सामने ये जो वाइन होते हैं ना, द्राक्षरस होते हैं ना, उसका क्या ना बर्तनों रखो और उनसे कहो इस कटोरम से पियो। तो ये लड़कों कहा हम कभी भी वाइन पिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग तो वाइन पीते, वो परमेश्वर का वचन में, बाइबल ने उसको कभी भी मना नहीं किया। जो परमेश्वर का वचन में मना नहीं किया, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में मना नहीं किया, यहूदी लोग पीते, उस वाइन तुम लोग क्यों नहीं पीते? तो ये लोग कहा हम अपना पूर्वक, अपना दादा रेहाब का बेटा योनादाब का बच्चों में, उनसे हम अपना पिताजी योनादाब, उससे एक वादा किया है। क्या वादा किया है? योनादाब ने हमें कहा कभी भी दारू पीना नहीं है, कभी भी घर बनाना नहीं है, ये ऐसे कुछ बातों कहा तुम्हें क्या करना है, एक तंबू में रह के ऐसे ऐसे जिंदगी बिताना है। हम अपना पिताजी के साथ में एक वादा किया, हम कभी भी ये कामों करेगा नहीं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोला परमेश्वर ने कहा पीने के लिए, फिर भी वो लोग पिया नहीं। उसका सामने परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार क्या किया, ये रखा, वाइन रखा, फिर भी वो लोग पिया नहीं। इसका मतलब क्या है? ये लड़कों का निर्णय देखो। दूसरा साइड में परमेश्वर का दास का बच्चों खड़ा है, वो लोग कुछ भी करेगा, परमेश्वर का वचन तोड़ के भी जिएगा। लेकिन इस जो योनादाब का बच्चों, रेहाब का खानदान का बच्चों, उसका पिता से जो किया हुआ उस जो वाचा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी तुरंत प्रभु का आत्मा यिर्मयाह से बात किया, तुम देखो ये रेहाब का बच्चों कैसे बर्ताव कर रहे, उनका पिताजी के साथ में जो वाचा बांधा वो तोड़ने के लिए और लोग तैयार नहीं है। लेकिन मेरा प्रजा, मेरा बच्चों, जो मैंने जो आज्ञाओं देते उसको पालना करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक सच आज कहना चाहता हूं, ये जो योनादाब का बच्चों उसका पिता से किया हुआ उस वाचा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस जूलियन अल्मारस ने उसका पिताजी के साथ में जो वचन दिया उसको तोड़ने के लिए तैयार
नहीं था। आज इस पाठ भेद में मैं आपको एक पाठ सिखाना चाहता हूँ। अगर इस नौजवान उनका पिता लोगों का साथ में किया हुआ वचन को इतना फॉलो करते तो हम क्यों परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं जी रहे। इतना बोल के मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल डे।